हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सनी पांडे आप लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पांडे सर क्लासेस अयोध्या में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम 24 मार्च से शुरू होने वाली है और आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में जो आपके परीक्षा में मैथ के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आपको क्लियर करवाया जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब के होंगे, जो अगर आप सभी क्वेश्चनों को बना लें तो 70 में 70 एकदम कन्फर्म बनाकर आएंगे। ये मेरी गारंटी है। तो जैसा कि आपको बता देते हैं कि अभी से लेकर मैथ के पेपर वाले दिन का डिस्टेंस 20 से 25 दिन है। मैथ का जो पेपर है आपका 11 अप्रैल को है। तो 11 अप्रैल मतलब अभी बहुत समय है। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने चुना है, उन क्वेश्चनों को आप जो है बनाइए और एक दिन में एक चैप्टर को समाप्त करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चनों को एक दिन में पूरा समाप्त कर देना है आपको। एक दिन में अगर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आगामी आने वाले 11 अप्रैल तक में आप मैथ की बुक को 3 बार समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से रणनीति बनाकर हम मैथ को बनाएंगे और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा, वो है वास्तविक संख्याएं। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर है पूरा एकदम। एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए। ठीक, देखिए सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 को चुना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद उदाहरण पे आते हैं। इसी पाठ से संबंधित उदाहरण 5, उदाहरण 7, उदाहरण 8। ठीक, इस 5, 7, 8 एग्जाम्पल को बनाना है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बनाना है। और उदाहरण फिर आते हैं 9, 10, 11। ये 3 उदाहरण आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 का 1 और 3, 1 और 3, ये दोनों प्रश्न आपको बनाने हैं बस, और इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग, तीसरा भाग और 10वां भाग, ये 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ये एक दिन की रणनीति है, एक दिन में इसे आपको समाप्त करना है वास्तविक संख्या को। आने वाले 14 अप्रैल तक आप इन सभी क्वेश्चन जितने दिए हैं सबको आप दोबारा तिबारा बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ठानना पड़ेगा एक दिन में ये सभी क्वेश्चन हमें बनाने हैं। एक पार्ट कंप्लीट तो हम दूसरे पार्ट के पास आएंगे। ठीक, तो एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है तो करना है। ठीक, बहुपद जानते हैं कि आपका ये चैप्टर डिलीट हो गया है, ये नहीं आएगा डिलीटेड। उसके बाद हम आते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। इसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, देखिए। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बनाना है। उदाहरण नंबर 5 बनाना है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 7 बनाना है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, पार्ट 5, पार्ट 6, ये जो है आपको 2, 5 और 6 ये बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 6, ये 4 पार्ट बनाने हैं किस एक्सरसाइज के 3.3। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उन बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप इन्हें ज़रूर नोट करके बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद उदाहरण 11, उदाहरण 13, उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 का पहला भाग, चौथा भाग, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग, तीसरा भाग और 5वां भाग।
फिर उदाहरण आते हैं 15 और 16। फिर एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज जो है 3.4 था और 3.5 है। 3.5 है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2, ठीक। यही 2 क्वेश्चन पढ़ना है आपको 3.5 में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और उसके बाद हम आते हैं उदाहरण। इस एक्सरसाइज के बाद उदाहरण जो मिलेगा आपको, उदाहरण 17, 18, 19। फिर एक्सरसाइज 3.6 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन, उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। फिर दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम 3.7 में आते हैं, तो वहाँ पर चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां, 8वां। ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए प्रश्न हैं जो आपको ये चुनकर इसमें हमने लिखवा रखा है, ठीक। अब आते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में उदाहरण 5, एक्सरसाइज का 4.2, 4.1 में नहीं बनाना है आपको, 4.2 का पहला क्वेश्चन का तीसरा भाग, चौथा भाग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण 11, 13, 14, 15। एक्सरसाइज 4.3 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11। इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज 4.3 का, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 का 2 का पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक। नोट कर लिए आप लोग। फिर समांतर श्रेणी जो डिलीटेड क्वेश्चन है, ये डिलीट चैप्टर है, ये नहीं आएगा। त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज में सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना है। उसके बाद हम आते हैं परिमेय पर। परिमेय में 6.1 परिमेय, 6.2 परिमेय, ये 2 परिमेय आपको तैयार करना है। और भी परिमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट परिमेय हमने चुना है। उसके बाद उदाहरण 1, उदाहरण 3। फिर एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 9, 10। फिर उदाहरण 4, 6। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 13, 14। उसके बाद परिमेय 6.6। फिर एक्सरसाइज 6.4 का 3, 4, 5, 6, 7। फिर परिमेय आते हैं। परिमेय 6.8, 6.9, ये परिमेय। तो परिमेय आपको बताया गया, 2 परिमेय यहाँ पर है, 1 परिमेय यहाँ पर है और 2 परिमेय यहाँ पर है। सिर्फ आपको यही 5 परिमेय याद करके जाना है। एक ना एक परिमेय 100% आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। उदाहरण फिर उसके बाद आते हैं 10, 12, 13, 14। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, ठीक। ये आपको अपने बुक में नोट लगा लेना, चिन्ह लगा देना है और इसका तैयारी करना है, ठीक। अब यहाँ पर जो हमने स्टार देखे होंगे, ये देखिए स्टार में लगा रखा है, ये स्टार है, ये स्टार। इसका मतलब इन दोनों एक्सरसाइजों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर बना लीजिएगा। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में उदाहरण नंबर 2, 4, 5। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, 9, 10। उदाहरण नंबर 7, 8, 9, 10। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद हम आते हैं उदाहरण नंबर 12, 14, 15। फिर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 4, है ना, 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और चौथा क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमिति के परिचय का। त्रिकोणमिति परिचय में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? उदाहरण 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद 8.1 का
5, 6, 8, 10। फिर उदाहरण 8 का एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, फिर क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद उदाहरण 10 का, ठीक, उदाहरण 10 का, फिर एक्सरसाइज 8.3 के दूसरे नंबर का पहला और दूसरा, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, छठवां प्रश्न। 8.4 नहीं आएंगे, ये डिलीट है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उदाहरण 1, 4, 5, 6, 7। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16। बहुत इनमें से एक आएंगे 7 अंकीय, कन्फर्म है, इस बात को जान लीजिए। इतने क्वेश्चन में एक 7 अंकीय कन्फर्म है। वृत्त डिलीटेड है, ये नहीं आएगा। तो इन सभी को, अभी और भी हैं कई क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अब इन सभी को आपको एक एक दिन बनाने हैं, एक एक दिन सभी चैप्टर को एक एक दिन कंप्लीट करके ही उठना है आपको। उसके बाद देखिए हम अगले चैप्टर पे आते हैं, रचनाएं। तो रचनाएं देखेंगे। रचना में क्या करना है? रचना में उदाहरण नंबर 1 बनाना है, 2 बनाना है। एक्सरसाइज 11.1 का 4, 5, 6 बनाना है। एक्सरसाइज 11.2 का 2, 3, 4, 5, 4, 6 है, ठीक। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उदाहरण 1 बनाना है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 बनाना है। उदाहरण 2 बनाना है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 12, 13 ये बनाना है। और एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 ये बनाना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इससे संबंधित देखते हैं। उदाहरण 1, 4। उसके बाद एक्सरसाइज 13.1 का 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, ठीक। ये सब आप टिक लगाते चले जाइए किताब में अपने, ठीक। उदाहरण 6 का, उदाहरण 6 एक्सरसाइज 13.2 का 1, 3, 6। उदाहरण फिर 8, 10, 11। फिर एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9। फिर उदाहरण 12। फिर एक्सरसाइज 13.4 का 2, 3, 4, 5। इन सभी क्वेश्चनों को आप लगा लेंगे निशान। उसके बाद आते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में 14.1 का 2, 5, 8। एक्सरसाइज 14.2 का 1, 2, 5। फिर उदाहरण 8। फिर एक्सरसाइज 14.3 का 2, 4, 5, 6। उसके बाद उदाहरण इसका 4, 5 ये भी पढ़ लेंगे, यहाँ पे छूट गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रायिकता डिलीटेड है। अब इतने चैप्टर के क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन हैं, हम किस प्रकार तैयार करेंगे, चलिए आज आपको हम बताते हैं। देखिए वास्तविक संख्या 1 ये डिलीटेड है, 2, 3 ये डिलीटेड है, 4, 5, 6, 7 डिलीटेड है, ठीक। उसके बाद 8, 9, 10, 11 कितना 11। अब 11 पाठ हैं, 11 पाठ। आप एक दिन में एक पाठ को कंप्लीट करते हैं तो आपको कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा। एक पाठ को कंप्लीट करने में 4 घंटे का समय लगेगा। तो आप कभी भी टाइम निकाल कर अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं, इन सभी क्वेश्चनों जितने क्वेश्चन बताए हैं, तो एक दिन में एक पार्ट कंप्लीट, तो 11 दिन में 11 पार्ट कंप्लीट। आपको मैथ का पेपर कब है पता है? 11 अप्रैल को। तो ये नहीं कि बीच में कोई सब्जेक्ट आ जाए उसी को पढ़ा करें, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आप नित्य दिन 4 घंटे का समय निकालिए। आज से देख लीजिए, आप इस चैप्टर को 11 पार्ट को आप 2 बार ख़त्म कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन बनाइए उसे दोबारा ज़रूर बनाइए, ये नहीं एक बार बना के छोड़ दिए, दोबारा ज़रूर बनाइए। 100% है, 70 में 70 आप करके आइएगा, ये मेरा दावा है।
तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मित्र हैं आपके क्लास 10th में उनके पास शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।